Good morning, students. Today we will see our English reader wisdom books, third chapter, Birbal lessons. Akbar. Question answer. Question A. Answer the following questions. First question: How old was Akbar when he was throned? जब अकबर सिंहासन पर बैठा तो वह कितने वर्ष का था? आंसर: अकबर वाज ओनली 13 years old when he was throned. अकबर केवल 13 वर्ष का था जब वह सिंहासन पर बैठा. क्वेश्चन सेकेंड: डिड साधु कन्विंस इन ए पोलाइट वे? क्या साधु ने अपने विनम्र तरीके से अकबर को संतुष्ट कर दिया? तो यह साधु कन्विंस्ड इन ए पोलाइट वे. हाँ, साधु ने अपने विनम्र तरीके से अकबर को संतुष्ट कर दिया. थर्ड: हु वाज एक्चुअली इन डिसग्यूज ऑफ द साधु? साधु के वेश में वास्तव में कौन था? आंसर: बीरबल वाज एक्चुअली इन डिसग्यूज ऑफ द साधु. तो जो साधु था उसके वेश में बीरबल था. बीरबल था वही साधु का वेश बना करके अकबर को कुछ शिक्षा सीख देने के लिए वहाँ आया था. क्वेश्चन 4: नेम द रूलर हु रूल्ड अकबर? हुमायूं द रूलर हु रूल्ड बिफोर अकबर. तो अकबर से पहले किसने शासन किया था? उनके जो पिताजी थे हुमायूं, उन्होंने शासन किया था. देखिए, ये आपके क्वेश्चंस जो ओरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से इसके बाद में आपके देखिए टिक द करेक्ट. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन: बीरबल वांटेड अकबर टू अंडरस्टैंड दैट. बीरबल अकबर को क्या समझाना चाहते थे? आंसर: नो बॉडी ओन्स एनीथिंग परमानेंटली. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि कोई भी परमानेंट रूप से किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रख सकता है. क्वेश्चन सेकेंड: अकबर डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ साधु बिकॉज. अकबर को साधु की उपस्थिति पसंद नहीं आई क्योंकि. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम रॉयल गार्डन. क्योंकि वह जो शाही बगीचा था वहाँ पे फूल तोड़ रहा था. क्वेश्चन थर्ड: बिफोर अकबर द एम्पायर बिलोंग्ड टू. अकबर से पहले साम्राज्य किसका था? राजपूत रूलर्स, हिज एंसेस्टर्स. एंसेस्टर मीन्स होते हैं पूर्वज. तो अकबर से पहले उसके पूर्वजों का शासन था. तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4: व्हेन द साधु रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी अकबर अंडरस्टूड दैट. जब साधु ने अपनी वास्तविक पहचान बताई तो अकबर समझ गया कि इवन एन एम्परर शुड बी हुम्बल. हुम्बल मीन्स होता है मिलनसार. एक सम्राट को भी मिलनसार होना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि जो ए है ही हैड टू लिसन मोर टू द पीपुल. इसके जब साधु ने अपना वास्तविक पहचान बताई तो अकबर को क्या लगा कि अब लोग उसकी ही हैड टू लिसन मोर टू पीपुल कि अब उसे लोगों की और बातें सुननी पड़ेगी. ही नीडेड ए बिगर एम्पायर. अब उसे और बड़े साम्राज्य की आवश्यकता है. ये डी बीरबल हैड मेड हिम फुल. इसकी बीरबल ने उसे मूर्ख बनाया है. तो ये तीनों ऑप्शंस आपकी रॉन्ग हैं. जो ऑप्शन नंबर बी है इवन एन एम्परर शुड बी हम्बल. एक सम्राट को भी मिलनसार होना चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन: अकबर एट द एज ऑफ 13 बिहेव्ड एज इफ द होल वर्ल्ड बिलोंग टू हिम. जब अकबर 13 वर्ष का था तो वह ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि पूरा संसार उसका हो. सेकेंड क्वेश्चन: फ्लावर्स कैन नॉट बी कमांडेड टू गेट ब्लॉसम. कि जो फूल हैं उनको खिलने से नहीं रोका जा सकता या उन्हें नहीं खिलने का आदेश नहीं दिया जा सकता. ब्लॉसम मीन्स होता है खिलना. थर्ड: इट इज़ द डेस्टिनी विच वर्क्स वाइल फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. यह भाग्य ही है जो कार्य करता है जबकि जो भविष्य है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. क्वेश्चन 4: द होल वर्ल्ड इज ए धर्मशाला इन विच ही वी ह्यूमन्स रेस्ट वाइल.
यह पूरा संसार एक धर्मशाला के समान है जिसमें हम मानव आराम करते हैं। 5 है बीरबल वॉज वाइजर देन एनी फिलोसफर। बीरबल किसी अन्य दार्शनिक के बजाय ज़्यादा बुद्धिमान था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हु शेयर द फॉलोइंग एंड टू हूम। ये सेंटेंसेस जो आपको दिए हुए हैं इसमें से ये सेंटेंस किसने कहे और किससे कहे तो बताना है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है इसमें अकबर कहता है किससे, साधु से। सेकंड आह एंड बिफोर यू हुजूर, और आपसे पहले महामहिम, तो ऐसा साधु पूछता है अकबर से कि आपसे पहले इन सभी जो किला है गार्डन है इन सब पर किसका अधिकार था। थर्ड क्वेश्चन यू आर वाइजर देन एनी फिलोसफर, ऐसा आप अन्य किसी दार्शनिक के बजाय ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा कहता है अकबर किससे, बीरबल से। 4 हिज फादर माई फादर्स फादर एज यू नो, उसके पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी, अकबर कहते हैं साधु से। 5 है इट इज़ द डेस्टिनी विच वर्क्स, यह भाग्य ही है जो कार्य करता है, ऐसा कहता है साधु अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन फर्स्ट अकबर वेलकम्ड द स्ट्रेंज साधु इन हिज पैलेस, अकबर ने अपने महल में उस अजीब जो साधु था, अजनबी साधु था, उसका स्वागत किया, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन सेकेंड अकबर फेल्ड टू स्टॉप फ्लावर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फ्रेगनेंस फॉर ए डे, फ्रेगनेंस में होती सुगंध, अकबर फूलों को उनकी सुगंध फैलाने से रोकने में असफल हो गया, तो ये ट्रू है, सही है, क्योंकि असफल ही था। फूल हैं जो अपनी सुगंध को स्वयं फैलाते हैं, नहीं कि किसी आदेश से वे ऐसा करते हैं, तो अकबर उनकी फूलों को नहीं फैलाए, यानी उनको फूलों को सुगंध को रोकने से असफल हो गया था, तो ये सेंटेंस ट्रू है। 3 अकबर वॉज प्राउड टू डिक्लेयर दैट द होल एम्पायर बिलोंग टू हिम, अकबर को यह कहते हुए गर्व महसूस होता था कि संपूर्ण साम्राज्य उससे संबंधित है, तो ये ट्रू है। 4 बीरबल अपीयर्ड इन डिस्ग्यूज ऑफ ए वॉचमैन, बीरबल एक वॉचमैन के वेश में आया था, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वॉचमैन के में थोड़ी आया था, वो तो साधु के वेश में आया था। 5 अकबर वॉज कन्विंस्ड विद बीरबल एंड करेक्ट हिमसेल्फ एट द एंड, अकबर बीरबल से संतुष्ट हो जाता है और अंत में स्वयं को सुधारने की कोशिश करता है, तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये इसके ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, और ये सी और डी क्वेश्चन आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, इसका वर्क तो आप उससे कर लें, और इसका जो ओरल क्वेश्चन है टिक द करेक्ट है और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको लास्ट वीडियोज़ में लास्ट डे आपको सेंड किया जा चुका है इसका वर्क, तो आप वहाँ से कंप्लीट डी तक क्वेश्चंस कर लें, और जितने क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, चैप्टर करवा दिया गया है, उन्हें आप लर्न करें और अपनी FA1 एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन रखें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।